हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। तो आज की व्लॉग में आप लोगों को यही दिखाएंगे कि यहाँ पे पूजा कैसे करते हैं। तो आपके मन में शायद ये प्रश्न हो सकता है कि जो लोग विदेश में रहते हैं, जो लोग बाहर रहते हैं, तो वहाँ पे पूजा कितनी आसानी से कर सकते हैं, कर पाते हैं या नहीं, कौन कौन सी चीज़ें जो पूजा सामग्री है आसानी से मिल जाता है, कौन कौन सी चीज़ें ढूंढने में बहुत परेशानी होती है या फिर मिलता ही नहीं है। एक्चुअली हमारे घर में हम लोग एक पूजा रखने वाले हैं, सत्यनारायण पूजा, और उसकी तैयारी में लगे थे पिछले 2-3 दिन से। तो इसी के बीच मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना इसके ऊपर एक व्लॉग बनाया जाए। तो वैसे डेली पूजा जो होता है, जो घर में हम लोग करते हैं, वो तो हम हर रोज़ ही करते हैं। जैसे भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं घर में, जो डेली पूजा है। पर अगर आप मंदिर में पूजा देना चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आपके घर से मंदिर कितना नज़दीक है। हर एक मंदिर का एक अलग अलग सा रूल्स भी होता है, उसमें खर्चा कितना आता है। और अगर घर पे आप करना चाहते हैं पुजारी जी को बुला के, तो उसका भी क्या नियम है, कितना कर पाते हैं बाहर में रहते हुए, तो वही सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इस ब्लॉग में। अभी मैं एक दुकान पे आया हूँ। वहाँ पे 2-3 दिन पहले मैंने बोल दिया था कि मुझे आम के पत्ते, पान के पत्ते और तुलसी का एक पौधा चाहिए था। तो लकीली मुझे मिल गया। नॉर्मली यहाँ पे हम लोग जहाँ पे रहते हैं, वैसे पान के पत्ते शायद आप अगर फ़ोन करेंगे 2-3 इंडियन स्टोर पे आसपास तो मिल जाता है, अगर आप 1-2 हफ्ते पहले से बोलेंगे। लेकिन तुलसी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। पर यहाँ पे वी हैड अ वेरी नाइस लेडी इन द स्टोर एंड शी सेड दैट शी विल कीप इट फॉर अस। तो वही लेने के लिए आया हूँ। तो चलिए फिर दिखाते हैं कि मिलता है कि नहीं। तो दोस्तों, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि कुछ सामान तो यहाँ पे मिल गया। जैसे ये है आम के पत्ते, शायद पहचान पा रहे हैं आप लोग। तो वो मैंने स्पेशल बोल के रखा था, इन लोगों को ऑर्डर दे के रखा था, तो वो लोग ला के रखे थे। फ़ोन करके बोला था कि ये आ गया है। और इसके अलावा पान लीव्स, पान के पत्ते, और है आपके ड्राई कोकोनट, सुपारी जिसको बीटल नट्स बोलते हैं, कुछ मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स ले लिया। वहाँ पे अगरबत्ती है और पीछे घी है और गंगा जल जो पैकेट में आता है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि तुलसी के पौधा एक मैंने लिया है। हालांकि ये इनको एक्चुअली बेचता नहीं है, जो पैसा मैंने दिया वो किसी चैरिटी में डोनेट करते हैं, ऐसा इन लोगों ने बताया। $5 का था ये। पर आप शायद एक चीज़ नज़र कर पा रहे हैं कि यहाँ पे जो तुलसी के पत्ते हैं वो इंडिया में जो हम तुलसी के पौधे होते हैं उनसे अलग है। एक्चुअली इसको होली बेसिल बोलते हैं, तो यहाँ पे इसी तरह का मिलता है। वैसे देसी पौधा भी हमने अपने घर पे लगाया है, पर एक्चुअली वो थोड़ा लेट हो गया लगाने में, तो वो अभी उतना बड़ा हुआ नहीं कि उसके पौधे हम पूजा में इस्तेमाल कर सके। शायद 1-2 छोटा हुआ है, देखते हैं, अगर हुआ तो वो इसी को इस्तेमाल करेंगे, वरना ये भी घर पे रहेगा। तो बस अभी के लिए इतना सा सामान उठा के फिर अभी घर जाना है। कुछ सामान यहाँ के सुपरमार्केट से लेंगे, कुछ सामान जो दूसरा देसी स्टोर है वहाँ से लेंगे। तो ऐसे ही करके हमको जुगाड़ करना पड़ता है कि कहीं पे भी कुछ भी मिल जाए तो वो उठा लो और फिर पूजा। और कुछ चीज़ें शायद पंडित जी भी लेके आएंगे, वो उन्होंने बोला था। तो ऐसे ही होता है हम लोगों का प्रिपरेशन। तो अभी बस घर के लिए निकलता हूँ मैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अगले दिन सुबह मैं निकल पड़ा हूँ, जो बाकी जो सामान था वो उठाने के लिए। अभी सुपरमार्केट जाएंगे, वॉलमार्ट में, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली फल और फूल काफ़ी फ्रेश मिलते हैं और सब्जियाँ भी कभी कभी फ्रेश मिलते हैं। सारे देसी सब्जी वहाँ पे मिलता नहीं है, लेकिन जो भी मिलता है अच्छा मिलता है। कल रात से बारिश होना चालू हुआ था, तो अभी बारिश हो रहा थी, इसलिए रेन जैकेट पहना हुआ हूँ। तो अभी वॉलमार्ट जाएंगे, वहाँ से सामान उठाएंगे। उसके बाद इंडियन स्टोर जाएंगे, वहाँ से कुछ सामान उठाएंगे और फिर घर वापस आएंगे। तो ये जैसे आप देखिए, नॉर्मल फ्लावर्स तो मिलता नहीं है यहाँ पे। ये जो बुके है
उसी को हम लोग यूज़ करते हैं पूजा के लिए। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं फल है, जैसे ऑरेंजेस है, ग्रीन एप्पल है, पियर्स है, मतलब जो भी फ्रेश मिलता है वो यूज़ कर लेते हैं। और बाकी यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स भी लिया मैंने, जैसे बैंगन है, ये देखिए बैंगन, अच्छा सा बैंगन मिला तो वो ले लिया मैंने। और इसके अलावा फूल गोभी, और ये है बंधा गोभी, और इसके अलावा और एक केला लगेगा तो वो भी ले लिया। और एक दो चीज़ जो मैंने लिया, ये देखिए प्लेट्स वगैरह प्रसाद देने के लिए, और हनी है, और एक दो चीज़ है जैसे एल्युमिनियम फॉयल। नॉर्मली इंडिया में तो लगता नहीं है पर यहाँ पे लगता है, क्योंकि कारपेट में स्टेन आ सकता है तो उसके ऊपर कुछ बिछा के फिर आपका काम करना पड़ता है। इसके लिए हमने लिया ये टेबल पैड। तो अभी इंडियन स्टोर से निकल गया हूँ। इंडियन स्टोर से कुछ देसी सब्ज़ी मैंने ले ली है, वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये सारे देसी सब्ज़ी सुपरमार्केट में नहीं मिलता, जो इंडियन स्टोर में ही ख़रीदना पड़ता है। जैसे आप देख रहे हैं पोई लीव्स, जिसको मालाबार स्पिनच बोलते हैं, या फिर पुई साग जिसको बोलते हैं। और फिर इसमें जैसे देसी अदरक, ये है हल्दी, इसको स्नेक वुड बोलते हैं, लॉन्ग बीन्स, मूली, परवल है नीचे, और वहाँ पे है पम्पकिन। तो ये सारे देसी सब्ज़ी नॉर्मली सुपरमार्केट में नहीं मिलता, तो वो भी मैंने ले लिया है, भोग लगाने के लिए काम में आएगा कल। तो पूजा एक्चुअली बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो मैं व्लॉग ख़त्म करने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ ये शेयर किया जाए कि ये जो पूजा सामग्री हमको कौन सा चीज़ हमको कहाँ से मिला, और एक रफ एस्टिमेट में इसमें कितना खर्चा आएगा। तो पहले आते हैं पुजारी जी के बारे में। तो पुजारी जी नॉर्मली आपको दो तरह से मिल सकते हैं। या तो आपके घर के आसपास कोई अगर मंदिर हो, कोई टेंपल हो, तो टेंपल में नॉर्मली वो लोग जो पुजारी है, अगर छोटा मंदिर होगा तो एक ही पुजारी रहते हैं, या फिर अगर बड़ा होगा तो 2-3 रहते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी रहते हैं। तो वो टेंपल में एक रेट चार्ज होता है, मतलब या तो आप मंदिर में पूजा करेंगे या फिर पुजारी जी को घर में ला के आप पूजा करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से वो रेट पहले से ही फिक्स्ड है। जैसे ये सत्यनारायण पूजा का आई थिंक हमारे नज़दीक में जो टेंपल था उसका था $150। अगर मंदिर में करेंगे तो रेट कभी कभी सेम रहता है, कभी कभी थोड़ा कम होता है। तो नॉर्मली घर पे आप पुजारी जी को बुलाएंगे तो रेट ज़्यादा रहता है। तो जैसे आप कार पूजा किया, गाड़ी का पूजा किया, तो वो $50 में हो जाता है मंदिर में। तो ऐसे करके डिफरेंट ओकेशंस का रेट पहले से ही फिक्स्ड है। वो आप वेबसाइट में जाएंगे या फिर मंदिर में जाएंगे, आप बोलेंगे तो वहाँ पे आपको बोल देंगे कि ये रेट है, ये आपको टेंपल को देना है। और पुजारी जी का जो दक्षिणा है वो अलग से है। तो ये एक सिस्टम है कि आप टेंपल के थ्रू में जा सकते हैं। टेंपल को एक आप अमाउंट देंगे, डोनेट करेंगे, और फिर पुजारी जी का दक्षिणा देंगे। हमारे घर में जो पुजारी जी आए थे वो पहले टेंपल से एसोसिएटेड थे, अभी टेंपल से एसोसिएटेड नहीं है, वो खुद ही करते हैं। तो इसलिए हमको टेंपल का कोई एक्स्ट्रा डोनेशन नहीं करना पड़ा। हमने जो भी दिया पुजारी जी को एक्चुअली दक्षिणा ही दिया है, टेंपल को कुछ नहीं देना पड़ा। और इन्होंने ऐसा हमसे कोई मांगे नहीं थी, मतलब ही डिडंट से कि मुझे इतना चाहिए इतना चाहिए। उन्होंने बोला कि हम पूजा कर देंगे, आपको जितना मन में आए आप उतना ही मुझे दक्षिणा दीजिएगा।
तो ये बात मुझे अच्छी लगी। एक्चुअली इन पुजारी जी को मैं पहले से भी जानता हूँ, तो ही डज़ अ वेरी गुड पूजा। तो बाकी जो पूजा का जो सामान लगता है, जैसे कि आप सोचिए कि फूल है, तो फूल तो आप यहाँ पे पूजा के लिए अलग से मिलता नहीं है, जो बुके है उसी को हम रिपर्पस करते हैं। तो ऐसे फ्लावर के बुके, फिर फूल गोभी जिसको कॉलीफ्लावर बोलते हैं, बंधा गोभी, फिर एक प्लांट जिसको हम बैंगन बोलते हैं, फिर आलू, ये सारी चीज़ जो है वो सुपरमार्केट में अच्छा मिलता है और सस्ता भी मिलता है देसी किराना स्टोर्स के मुकाबले। डिस्पोजेबल कप्स, टिश्यू पेपर, ये एल्युमिनियम फॉयल, ये सारी चीज़ हम सुपरमार्केट से ही खरीदे हैं। इंडियन स्टोर से या देसी स्टोर से जो खरीदे हैं वो ये है कि देसी सब्ज़ी अगर कुछ हो, जैसे अब पम्पकिन है, परवल है, कोई साग है, जैसे पुई साग हमने लिया था, मालाबार स्पिनच, ये सब, तो या फिर इंडियन स्वीट्स है जो है। हालांकि इंडियन स्वीट्स हर इंडियन स्टोर में नहीं मिलता है, फ्रोज़न वाला मिल जाता है लेकिन फ्रेश नहीं मिलता। हमारे यहाँ पे 1-2 स्टोर पे ही वो मिलता है। वो पहले से फ़ोन करके हमने पता लगाया था कि कहाँ पे स्टॉक में रहेगा, तो वहाँ से लेके आए थे। तो ये सारी चीज़ हम लोग और बाकी जो पूजा सामग्री का छोटा मोटा चीज़ होता है, जैसे गंगा जल, फिर आबीर, गुलाल, यहाँ पे एक्चुअली किट भी मिलता है। जैसे आप हवन सामग्री का एक किट खरीद लीजिए $10 में, तो उसमें थोड़ा करके बहुत सारी चीज़ रहता है। तो मतलब सुपरमार्केट, इंडियन स्टोर, ये सब मिला के ही हमने शॉपिंग किया। एंड में आता है खर्चे का। तो पुजारी जी का दक्षिणा आप जितना चाहे उतना दे सकते हैं, वेरी करता है $150 से लेके $300 के बीच। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना देंगे, बट रफ आइडिया में दे रहा हूँ। लोकेलिटी के हिसाब से भी वो बढ़ता है या घटता है। जैसे आप कोई बड़े शहर में जाएंगे, न्यूयॉर्क में जाएंगे, तो शायद खर्चा ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। जैसे आप बे एरिया में जाएंगे तो खर्चा ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। कई और शहर में जाएंगे, छोटे शहर में, तो शायद खर्चा थोड़ा कम ही होगा इन बड़े शहरों के मुकाबले। और बाकी जो पूजा सामग्री है जो और बाकी जो है सब मिला के मेरे हिसाब से $150 का आया था। तो पुजारी जी का जो भी है आपको देना है, उसको छोड़ के $150 का हमको ग्रॉसरी और बाकी सारे चीज़ों में खर्चा करना पड़ा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको क्या लगता है कि पूजा करना आपको कितना आसान लगा, कितना मुश्किल लगा, और कुछ और चीज़ अगर आप हम लोग मुझसे शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। कि कुछ अगर आपके मन में प्रश्न हो तो ज़रूर लिखिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर द क्वेश्चन। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।